उधर भक्त संजय इस दिव्य विश्व रूप को देखने में मस्त हैं और धृतराष्ट्र इस अवसर का लाभ न ले पाने के कारण से अति व्यथित हैं। वे बार बार संजय से इस दिव्य रूप का बखान करने की मांग कर रहे हैं। वे अनुमान ज्ञान से ही हाथ जोड़कर विश्व रूप भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने उनकी सभा में एक बार विश्व रूप दिखाया था। उस समय इन्होंने देख तो नहीं पाया था, किंतु हुंकार भरते हुए भगवान नारायण की बात सुनी थी। वही अनुमान यहाँ भी लगा रहे हैं अथवा पूछ रहे हैं कि इस समय जो इनकी वाणी श्रवण कर रहे हो वह कहाँ से प्रकट हो रही है तथा वे इस समय किस भांति शोभा पा रहे हैं। संजय ने कहा, राजन, आप ये पूछें कि वे कहाँ से नहीं बोल रहे हैं, वे कहाँ से नहीं दिख रहे हैं, वे कहाँ से नहीं सुन रहे हैं। उनका आदि अंत मध्य तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। हे राजन, बस वे दिखाई पड़ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, चलो अब ये अर्जुन के प्रश्न का उत्तर क्या दे रहे हैं ये सुनो। अर्जुन को अति भयभीत हुआ देखकर प्रभु ने देर नहीं की और अपने नाम गुण तथा शक्ति सामर्थ्य को बताना प्रारंभ कर दिया। श्री भगवान वाच। महात्मा अर्जुन के हृदयकाश से ब्रह्मवाणी हुंकार भरते हुए प्रकट हुई। काल हूँ काल, मैं काल का भी काल महाकाल हूँ। हे प्रिय, मैं इन सब लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूँ, पर तुम्हारा काल नहीं हूँ, इसलिए तुम क्यों भयभीत होते हो। इन सब के लिए इस समय मैं ही महाप्रलय रूप स्थिति बन गया हूँ। ये सब मेरे विकराल मुख रूपी महासमुद्र में डूबते उतराते नाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे युद्ध किए बिना ये बचे रह जाएंगे। तुम्हें तो मैंने केवल जगत में प्रतिष्ठा देने के लिए निमित्त बनाया है, किंतु यदि तुम निमित्त नहीं बनते हो तो भी इन सभी आए हुए वीरों का अपने काल रूपी मुख के द्वारा ग्रसन कर जाऊंगा। ऐसा जानकर पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए और मरे हुए इन द्रोण, भीष्म, जयद्रथ तथा कर्ण आदि महायोद्धाओं को युद्ध में मारकर विजय रूप यश को प्राप्त करो। निश्चित ही तुम इन वैरियों को जीतोगे, इसलिए अब जल्दी करो, गांडी उठाओ और मेरे बहुत भूखे हुए महाकाल विकराल मुख का इन्हें ग्रास बनाकर मुझे तृप्त कर दो। तुम मात्र धनुष बाण उठाओ, जगत देखेगा कि तुम युद्ध कर रहे हो, किंतु भक्त एवं संत स्पष्ट ही देखेंगे कि मैं ही युद्ध कर रहा हूँ, क्योंकि अर्जुन नाम का शरीर मैं हूँ, धनुष मैं हूँ, तरकश मैं हूँ और बाण भी मैं ही हूँ। यह तुमने अच्छी प्रकार से देख लिया है। अतः ए महावीर, उठो और मेरी आज्ञा का पालन करो। युद्धस्व तेजासी रणे सप्तनाम। निश्चित ही तुम इस महासंग्राम में विजयी होगे। अतः उठो, हुंकार भरते हुए युद्ध करो। भगवान द्वारा इतनी देर के बाद विजयी होने का आशीर्वाद देना अथवा विजयी होगे ऐसा कहना यह स्पष्ट कर रहा है कि प्रभु ऐसा कहना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन की इस दुर्बलता की तरफ दृष्टिपात किया कि इन्हें पराजय की शंका भी खाए जा रही है। सच है, जिसने कभी पराजय का स्वाद ही नहीं चखा हो तथा जो देख रहा हो कि उसके सामने भगवान परशुराम से भी लोहा लेने वाला भीष्म पितामह जैसा महाकाल खड़ा है, तो पराजय भी हो सकती है। ऐसी संभावना उसे क्यों न हो। ठीक है,
ऐसी संभावना तो निश्चित रूप से बन सकती है, किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में तो विजय की कामना को लेकर उतरना अति दीनता को भी देने वाला हो सकता है, अधैर्यता को भी देने वाला हो सकता है, विजय में देर होने पर हतोत्साहित भी कर सकता है। भगवान ने तो सैकड़ों बार कहा है कि आप यदि निर्विषय के साथ हैं तो निर्विषयी हो ही जाएंगे, अकामी के साथ हैं तो अकामी हो ही जाएंगे, अक्रोधी के साथ हैं तो अक्रोधी हो ही जाएंगे। वैसे ही यदि आप अलोभी, अरागी, अद्वेषी के साथ हैं तो निश्चित ही एक दिन वैसे ही हो जाएंगे। ये सारे के सारे विशेषण तो एकमात्र सद्गुरु के लिए ही हैं। अतः यदि आपको सद्गुरु मिल गया है तो आप तन मन वचन हृदय से संपूर्ण शरणागत हो गए हैं, तो निश्चित ही विजय श्री कभी न कभी आपके चरणों को चूमेगी। फिर आप विजय की कामना करते ही क्यों हैं? दूसरी बात की जय पराजय प्रकृतिगत है, न कि आत्मगत। फिर आप किस विजय की बात करते हैं? आत्मा का तो जय पराजय स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने ही स्वयं दूसरे अध्याय में कह दिया है, सुख दुख समय कृत्वा नैवम पापम वाप्स्यासि। अर्थात सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर युद्ध करोगे तो पाप लगेगा ही नहीं, अर्थात युद्ध बंधन कारक होगा ही नहीं। फिर शोक संताप की जगह ही कहाँ बचती है? जिस साधक से सद्गुरु ने स्पष्ट कह दिया कि तुम शुद्ध साक्षी एवं चेतन आत्मा हो, तो उसे स्वयं को ही शरीर मानने का अधिकार ही कहाँ है? इतना होने पर भी क्या आप अपने को शरीर या जीव ही मानते रहेंगे? यदि हाँ, तो सद्गुरु को आप कभी भा नहीं सकते। यदि आप कहते हैं कि अर्जुन के ऐसा होने पर भी वे भगवान को क्यों भा गए, तो इसका उत्तर है कि भगवान को वे भाए अच्छे लगे तो, किंतु सूर्यवंशों की तरह नहीं भाए। क्यों? इसका क्या प्रमाण है कि सूर्यवंशी भगवान को विशेष प्रिय लगे? हाँ, यही कि जिस ब्रह्म ज्ञान को भगवान ने अर्जुन को दिया, उसी ब्रह्म ज्ञान को सूर्यवंशियों को भी दिया, किंतु अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान देकर उनका भौतिक ऐश्वर्य जो पुत्र होते हैं छीन लिया। वहीं सूर्यवंशियों के पास आत्म जिज्ञासु पुत्रों को ही दे दिया। एक ऐसा समय आया था कि राज ऋषि हरिश्चंद्र का भी भगवान ने सब कुछ छीन लिया था। धर्म पत्नी को किसी की दासी और पुत्र को किसी का दास बना दिया था, तथा उन्हें भी चांडाल का सेवक बना दिया था। किंतु हरिश्चंद्र का सर्वस्व छीनना उन्हें ब्रह्म ज्ञान देकर सर्वस्व देने के लिए था। सभी जानते हैं कि भगवान द्वारा वैसा करना उनकी परीक्षा के लिए था। ब्रह्म ज्ञान देकर भगवान ने उनके बाल बच्चों तथा राज्य को आदर एवं मान सहित लौटा दिया था। राजा मोर ध्वज के बच्चे को उन्हीं के द्वारा आरे से चिरवा कर छीन लिया, किंतु उन्हें ब्रह्म ज्ञान देकर उस आत्म जिज्ञासु पुत्र को लौटा भी दिया। स्वयं प्रभु राम ने वानरी सेना के मृत सैनिकों को जीवित कर दिया था, किंतु भगवान के द्वारा अर्जुन के प्रति ऐसा व्यवहार करते देखा नहीं गया। उन्होंने अभिमन्यु सहित अन्यान्य पांडु पुत्रों को जीवित तो किया नहीं, बल्कि पांडव पक्ष के समस्त वीरों महावीरों को भी धराशायी कर दिया। यद्यपि भागवतकार महर्षि व्यास अपने पुराणों में लिखते हैं कि भगवान जिसे बहुत प्यार करता है उसका वह सर्वस्व छीन लेता है, तो इसका अर्थ यह समझना चाहिए कि वे अर्जुन जैसे साधकों के लिए कह रहे हैं,
न कि संपूर्ण साधकों के लिए। सूर्यवंशियों की ही बात क्यों करें, बल्कि प्रभु ने तो महाराज जनक को भी कुछ भी छीने बिना ब्रह्म ज्ञानी बना दिया था। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन जैसी विजय की कामना को लेकर सद्गुरु के शरणागत होने वाले भक्तों एवं साधकों के साथ ही ब्रह्म ज्ञान देने के पूर्व सर्वस्व छीन लेने वाली बात सिद्ध होती है। भले ही महात्मा अर्जुन पराजय का स्वाद न चखना चाहते हों, लेकिन प्रभु ने एक दिन युद्ध के मैदान में कर्ण द्वारा उन्हें पराजित कराकर उस स्वाद को चखने के लिए विवश कर दिया। महाराज को तो इन संदर्भों से अर्जुन के माध्यम से उन्हीं के स्वभाव वाले साधक दिखाई दे रहे हैं, जिनसे सद्गुरु कभी कभार कहता रहता है कि तुम निराश मत हो, अपनी साधना में तुम अवश्य सफल होगे। छी, धिक्कार है वैसे साधकों को जो सद्गुरु की प्राप्ति को अपनी संपूर्ण विजय नहीं मान पाते। यह तो वैसी ही स्थिति है जैसी सुग्रीव की थी। वह भी भगवान श्री राम को पाकर बाली से अपनी विजय होने में संदेह कर बैठा था। यही तो कारण है कि महात्मा विभीषण जैसे वह भगवान की आत्मा न बन सका। उसी जगह विभीषण भी तो है जिन्होंने भगवान की शरणागति प्राप्त करते ही अपने जीवन को धन धान्य समझ लिया था। खेद है कि सद्गुरु के द्वारा किसी साधक से यह घोषणा कर देने के उपरांत भी कि तुम अजर अमर शाश्वत सनातन और पुरातन हो, तो भी वह अपने परम गुरु के पास अपने जय पराजय की बात करता ही रहता है, अपनी सिद्धि असिद्धि की बात करता ही रहता है। वैसे साधकों से ही भगवान ने छठे अध्याय के अंतिम चरण में उनके पुनर्जन्म होने की बात की है। अन्यथा सद्गुरु की प्राप्ति के उपरांत तो जन्म मृत्यु की कहानी ही समाप्त हो जाती है। यह बात अलग है कि सद्गुरु में परम वात्सल्य होता है, जिसके कारण अपने शरणागत शिष्य को येन केन प्रकारेण वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कुछ भी प्रयत्न करता है। महाराज तो यह कहना चाहता है कि जिन साधकों को अपने सद्गुरु में संपूर्ण भगवत्ता न दिखाई देती हो, उन्हें सर्वप्रथम उस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए उसकी सेवा शुश्रूषा या जप तप योग आदि करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि ने तो यहाँ तक कह दिया है कि तुम ते अधिक गुरहि जिए जानी, अर्थात हे राम, जो आपसे भी विशेष अपने सद्गुरु को समझते हैं, आप उनके हृदय में वास करें। अतः ऐसी सिद्धि के लिए प्राणपण प्रयास करना चाहिए। यदि सद्गुरु ने यह आश्वासन दिया कि तुम अपने साधन पथ में अवश्य सफल हो जाओगे, तो फिर आपका वहाँ महत्व क्या है। भगवान ने शरणागत विभीषण को आओ लंकेश आओ कहकर उनकी शरणागति स्वीकार की थी। वैसे ही जो सद्गुरु आपको आओ आत्मन अविनाशी कहकर आपकी शरणागति स्वीकार करता है, वैसे सद्गुरु के पास भी आप दीनहीन बन जाते हैं। यह आप में शोभा नहीं देता। अतः आप अर्जुन को ही नहीं बल्कि राजा जनक, सत्यकाम, आरुणि, उपमन्यु आदि को अपना आदर्श बनावे। संजय वाच। हे राजन, भगवान केशव से युद्ध करने की आज्ञा पाकर महात्मा अर्जुन को अति विस्मय हुआ। हे पृथ्वीनाथ, आकाशवाणी के द्वारा भगवान नारायण ने भविष्यवाणी भी कर दी कि पांडवों की ही विजय होगी, तो भी अतिशय श्रद्धा एवं भक्ति से संपन्न दिव्य मुकुट को धारण करने वाले अर्जुन कांपते हुए दोनों हाथों को जोड़कर भयभीत हुए बारंबार प्रणाम करके अब स्तवन करने वाले ही हैं। महात्मा अर्जुन ने अपनी आत्मा को पहचान लिया है और अपनी भूल को भी उन्होंने देख लिया है। इसलिए अपनी मूर्खता के कारण से तन मन वचन कांप रहा है।
तथा भगवान की अहेतु की कृपा का स्मरण कर उनका हृदय गदगद हो रहा है। बहुत युगों के उपरांत भक्त अर्जुन ने अपने बिछड़े हुए स्वामी को पा लिया है। अतः अपने हृदय के आह्लाद को, भक्ति भाव से उमड़े हुए आंखों के आंसुओं को वे रोक नहीं पा रहे हैं। प्रभु को पहचान लेने के उपरांत उन्हें वर्तमान जन्म की कुछ विगत यादें याद आ रही हैं, जो उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के साथ की हैं। उन्हीं दुर्व्यवहारों का पश्चाताप करते हुए पुनः दिव्य स्त्रोतों के द्वारा दिव्य स्तवन प्रारंभ कर दिया। अर्जुन उवाच, हे ऋषिकेश, हे अंतर्यामिन, जो कुछ भी देखना था वह देख लिया। अब कुछ देखना शेष नहीं रहा। अब मन को बड़ा यह भा रहा है, अच्छा लग रहा है कि जगत के लोग आपके नाम, गुण और प्रभाव का जप तथा कीर्तन करते हुए अति आनंदित हो रहे हैं। आपको एवं आपकी महिमा को जानने वालों को तो इस प्रकार का व्यवहार शोभा देता है, परंतु मैं देख रहा हूँ कि अभी भी राक्षसगण भयभीत हुए इधर उधर भाग रहे हैं, किंतु जिधर जा रहे हैं उधर आपका ही काल रूप मुख दिखाई पड़ रहा है। अतः वे भागकर बच नहीं सकते। तथा यह भी देख रहा हूँ कि सब ओर से सिद्ध संतों के समुदाय आपकी वंदना करते थके नहीं हैं। ऐसा हो भी क्यों न, क्योंकि आप तो ब्रह्मा के भी ब्रह्मा, विष्णु के भी विष्णु और शिव के भी शिव अर्थात इन सब की आत्मा ही हैं। निश्चित रूप से आप सत असत और इन दोनों से परे परम अक्षर परमात्मा ही हैं। मैं यह भी देख रहा हूँ कि आप ही जानने में आने वाले तथा जानने योग्य जगत के परम आश्रय और परम धाम, अनादि सनातन तथा परम पुरुष हैं। सारा जगत तो आपसे ही व्याप्त है। हे आदि देव, पहले मैंने वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा आदि देवताओं और उनकी शक्तियों को ही आपके स्थान में बैठा रखा था। इन्हीं को परम ब्रह्म परमात्मा मान बैठा था, किंतु अब तो स्पष्ट देख रहा हूँ कि चींटी से लेकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक की जो भी कुछ शक्ति है वह आपकी ही है। आपके होने से ही इन सब की सत्ता एवं सामर्थ्य है। आपको मैंने कभी इस श्रद्धा एवं भाव से प्रणाम भी नहीं किया था, तो भी आपने मुझे नहीं भुलाया। भुलाना तो दूर, मुझे आपने अपना अंतरंग अंग बना रखा है। अतः आज से पूर्व के दिनों में हुई भूल के कारण से ही मैं हजारों हजारों बार प्रणाम कर रहा हूँ। हे अनंत सामर्थ्यशाली, यद्यपि इस समय मैं आपका आदि, मध्य और अंत नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए जिस नाम एवं रूप से आप मेरे रथ पर विराजमान हैं, उसी रूप को आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, भीतर से, बाहर से, सब ओर से प्रणाम ही प्रणाम कर रहा हूँ। हे सर्वरूप, यद्यपि आपने कभी मेरे दोष को देखा ही नहीं, अतः क्षमा मांगने पर आप कहेंगे कि मैं क्यों क्षमा करूं? अब तक तुम्हारा कोई अपराध मुझे दिखाई ही नहीं पड़ा, किंतु ऐसा कहने से आपका पीछा मैं नहीं छोड़ूंगा, क्षमा करा के ही मानूंगा। हे प्रभु, आज के पूर्व आओ मित्र आओ, बहुत दिनों के बाद याद किया, ऐसा कहकर भी अपमान किया है। इतना ही नहीं, बचपन में खेल के मैदान में जब आप हम लोगों पर दया और कृपा करने आते थे, तो प्रेम पूर्ण वातावरण के समय ए यादव, तुम विशेष मत बोलो, विशेष बढ़ चढ़कर बोलने से तुम बड़े पूज्य नहीं बन जाओगे, ऐसा कहकर सैकड़ों बार प्रमादवश मेरे द्वारा आपका घोर अपमान हुआ है। किंतु तो भी आपने मेरी मूर्खता पर ध्यान नहीं दिया है। हे कृष्ण, आओ हम खेल के मैदान में चलते हैं, ऐसा मैंने हजारों बार पुकारा है।
आप चाहे जो कुछ भी कहें, आपकी महान महिमा और स्वरूप को न जानते हुए प्रमाद या मोहवश चाहे जैसे पुकारा गया है, वह है तो महा अपराध ही। तो भी आप पूर्व के जन्मों के तुच्छ समर्पण के कारण से उसे विनोद में लेते गए। अरे इतना ही क्यों, क्रीड़ा विहार के समय प्रेम और सौहार्द के कारण से जब आप मेरी तरफ से खेलना चाहते थे, तो मैं जोर देकर कहता, भैया भीम इस ग्वाले को अपने साथ रखो और भैया युधिष्ठिर को मेरे साथ आने दो। मुझे हारना स्वीकार है, किंतु इस छली और कपटी के साथ रहकर विजय स्वीकार नहीं है। पर तो भी मुझ अभागे की जीवा को उसी समय आपने नहीं काटा। मैं अधम जब माँ सोने के लिए बिस्तर एक पलंग पर साथ लगाती, तो बहुत बार धक्के देकर आपको बिस्तर से हटाते हुए माँ से कहता, माँ ऐसा न किया करो, इस यदुवंशी के साथ मेरा बिस्तर न लगाया करो। तो भी सुदर्शन चक्र से पता नहीं मेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े आपने क्यों नहीं कर दिए। इतना ही नहीं, मैं भोजन के समय अकेले में या सखाओं के बीच भी कहता था कि माँ मुझे इस कृष्ण के साथ थाली में भोजन न दिया करो। इसके साथ झूठा खाकर मेरे में भी झूठ कपट छल करने का मन करने लगेगा। तो भी आप प्रसन्न होकर ही यह कहते हुए कि लो भैया लो, मैं तुम्हारी शैया पर नहीं सोऊंगा, दूसरी शैया पर सो जाते हैं। भोजन के समय भी आप कहते थे कि बुआ जब ये मेरे साथ खाना नहीं चाहते तो इनके साथ खाना क्यों दे रही हो। और वहीं अगली अलग थाली में आप भोजन करने लगते। ओहो हे प्रभु, माँ तो आपका झूठन खिलाकर ही हमारी बुद्धि को ठीक करना चाहती थी, क्योंकि वह आपको पहचानती थी। पर हे जगतपते, हे अपरमेश्वरूप, अब पश्चाताप एवं प्रायश्चित करने का समय नहीं है। इसलिए मैं उन संपूर्ण अपराधों को भी आपसे क्षमा कराता हूँ। हे जगतपते, आप गुरु के भी गुरु तथा पूज्यों के भी पूजनीय हैं। संपूर्ण लोकों में आप जैसा प्रभाव वाला तो कोई है ही नहीं, फिर विशेष आपसे कोई कैसे हो सकता है। इसलिए आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आपके प्रसन्न होने के लिए ही आपका स्तवन कर रहा हूँ। हे प्रभु, पिता जैसे प्रिय पुत्र के, मित्र जैसे प्रिय मित्र के तथा पति जैसे प्रिय धर्म पत्नी के अपराध को सहन करते हुए क्षमा कर देते हैं, वैसे ही आप प्रभु अपना भक्त जानकर मेरे संपूर्ण अपराधों को क्षमा करें। पहले तो इस विकराल रूप की कल्पना भी मैंने नहीं की थी। यदि जानता कि मैं मूर्ख इतना कुपात्र हूँ, तो इस रूप का दर्शन करने के पहले आपसे आपके दिव्य रूप को देखने की शक्ति सामर्थ्य मांगता। अतः मन से अति भयभीत मुझ व्याकुल हुए, मूढ़ एवं विक्षिप्त हुए को अपना पूर्व रूप ही दिखाएं, जो शिशुपाल, बाणासुर, जरासंध, काल यवन एवं कंस आदि का मान मर्दन करने वाला है। हे अदृश्य रूप से गदा, चक्र, वज्र आदि हजारों दिव्यास्त्रों को जो आपकी भुजाएं हैं धारण किए हुए सहस्त्र बाहो, हे जगतपत रूप, आप पुनः पूर्व के रूप में ही प्रकट होवें, जिससे मैं धैर्य और शांति को प्राप्त हूँ।